तो चलिए देखिए, आज हम लोग एक द्विघात बहुपद वाला सवाल, बहुपद ज्ञात करने वाला सवाल हल करेंगे, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निम्नलिखित में दिया हुआ है। तो देखिए, इस तरह का सवाल सबसे आसान होता है, बशर्ते आप लोग इसको शुरू से अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। तब कहीं भी देखिए, किसी को भी देखिए, जब तक आप लोग ध्यान से नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये सबसे आसान सवाल है, बशर्ते इसको थोड़ा भी ध्यान से देखिएगा तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला नंबर का जो सवाल दिया है, एक एक दिया है। आप लोग इस पे थोड़ा गौर कीजिए कि शून्यकों का योगफल दिया है ना। तो शून्यकों का योगफल और दिया है क्या, शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो देखिए, बहुपद द्विघात बहुपद में जो होता है, शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा दिया है। इसमें सबसे पहले दिया है क्या कि शून्यकों का योगफल, पहले इसको लिख लेते हैं एक नंबर का, है ना। एक नंबर में दिया है एक और एक दिया है। तो देखिए, इसमें एक और एक दिया तो शून्यकों का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया योग। देखिए, इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पहले से योगफल दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो पहला हो गया योगफल, तो योगफल एक हो गया। और गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए, शून्यों को जब गुणनफल होता है तो उसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो इसका सूत्र भी होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। लेकिन सूत्र हमको कब काम होगा, जब हमको समीकरण दिया रहेगा तब हमको इसका सूत्र काम आएगा। लेकिन हमको द्विघात बहुपद समीकरण बनाना ही है। तो बनाना ही है, तो इसके लिए हमको योगफल पहले से दिया और गुणनफल पहले से दिया। मतलब शून्यों को अल्फा प्लस बीटा पहले से दिया है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी पहले से दिया। तो हमको द्विघात समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनाते हैं ना। तो चलिए, इसमें देखिए, पहला अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल एक दिया है और दूसरे गुणनफल दिया है एक, है ना। तो हम लोग सीधा द्विघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं। तो देखिए, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, तो द्विघात बहुपद हो गया। देखिए, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, है ना। तो देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद लिखे दिए हैं। अब हमको क्योंकि बहुपद का द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों के योगफल ये सब दिया। तो चलिए यहाँ पे देखिए हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, एक दिया है। तो यहाँ पर क्या देंगे, एक देंगे। यहाँ एक्स है तो एक्स देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, एक दिया। तो यहाँ भी क्या देंगे, एक देंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक को एक्स को गुना करेंगे तो ये एक्स से होगा, प्लस वन है तो वन है। तो देखिए, हमको द्विघात समीकरण आया है ना। तो यही हमको क्या आ गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से यदि शून्य का योगफल गुणनफल दिया रहेगा तो बहुपद निकालना सबसे आसान होता है। तो चलिए फिर हम लोग 2 नंबर का सवाल को भी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 नंबर को लिख लेते हैं। 2 नंबर में दिया है 0 और माइनस का 3 दिया है। तो इसको लिख लीजिए। देखिए, यहाँ पे शून्यकों का योगफल लिखते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, है ना। तो शून्यकों का योगफल मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। ये हमको प्रश्न में दिया है ना। तो ये प्रश्न में दिया है, तो हम लोग प्रश्न में ही इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा ये, तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है कितना, 0 दिया है, ठीक है। अब देखिए, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है। तो चलिए हम द्विघात बहुपद लिखते हैं। द्विघात बहुपद लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए
द्विघात बहुपद का सूत्र ये हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, यहाँ 0 दिया है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 0 के 0 होगा, प्लस माइनस 3 होगा। तो अब इसको देखिए लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 है तो 3, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब इसके बाद 2 नंबर तक हमने हल कर दिए हैं। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल भी देखते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर का सवाल क्या दिया है कि 4 और 1 दिया है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसके, तो दिए लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है, देखिए पहला जो होता है वो शून्यकों का योगफल और बाद में गुणनफल दिया है। देखिए पहले योगफल दिया है फिर गुणनफल दिया, तो पहले योगफल कितना हो गया, 4 हो गया। फिर देखिए शून्यकों का गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल 1 हो गया। तो अब लिखते हैं द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों के अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा हो गया। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो इसको योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है ना, और गुणनफल मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 4 दिया, तो यहाँ पर क्या लिखे लेंगे 4, एक्स है तो एक्स देंगे, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स को गुना करेंगे, कोष्ट मतलब गुना होता है, तो 4 एक्स को गुना करेंगे तो ये 4 एक्स हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमको द्विघात बहुपद का समीकरण आ गया है ना, ये द्विघात बहुपद का व्यंजक आ गया। तो चलिए अगला 4 नंबर के सवाल को भी देखते हैं, यहाँ देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखिए इसमें भी दे दिया है शून्यकों का योगफल, लिख लेंगे शून्यकों का योगफल। इसको लिखते हैं कोष्ट में शून्यकों के योगफल का अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। फिर हो गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो गया कितना, अल्फा इंटू बीटा हो गया, कितना हो गया 1/3 हो गया है ना। ये देखिए यहाँ पे तो ये हो गया शून्यकों का योगफल दिया, पहले वाला योगफल है बाद वाला गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल दिया है √2, तो ये लिख लिए। फिर शून्यकों का गुणनफल हो गया 1/3। अब लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया, बीटा हो गया। फिर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो √2 है तो √2 देंगे। फिर एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 है ना। इसको देखिए हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 को एक्स को गुना करेंगे तो √2x होगा। फिर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/√3 1/3 हो जाएगा है ना। अब देखिए इसको यदि ये बटे में है तो सबके बटे लिख लेते हैं, इसके भी बटे नहीं कुछ है तो 1 बराबर 0 दे देते हैं। तो देखिए सब कैल्शियम कर देंगे, तो 1 3 कैल्शियम 3 आएगा है ना, 1 3 कैल्शियम 3 आएगा, तो 1 3 3 तो 3x स्क्वायर गुना करेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√2x हो जाएगा। फिर प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए एक भाग में इधर आके ये 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1, यही क्या हो गया हमारा बहुपद हो गया, यही इसका उत्तर हो गया। तो चलिए लास्ट सवाल 5 नंबर का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए देखिए इसमें भी लिख लेते हैं, इसमें भी लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल है ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस
बीटा दिया है कितना 1/4। फिर लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ देखिए लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो लिख लिए हैं शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों को लिख लिए। अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, है ना। तो देखिए x² है तो x² होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4x, है ना। इसको बंद कर देते हैं, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 हो गया। तो देखिए इसको x² माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा 1/4 को x में गुना करेंगे तो 1/4x हो जाएगा प्लस का 1। तो देखिए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब देखिए ये पद, ये दूसरा पद बट्टे में है, बाकी के ये दोनों पद बट्टे में नहीं है, तो इसको भी बट्टे करेंगे और इसको भी बट्टे करेंगे, बराबर में शून्य ले लेंगे। तो देखिए इसका जब बट्टे कर दिए हैं तो इस सब का एलसीएम करेंगे तो 1 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब देखिए 1 को 4 बार पढ़ेंगे तब 4 होगा, तो जितना बार पढ़ेंगे उतना बार से ऊपर में गुना कर देंगे। तो 1 को 4 बार पढ़े तो 4 से ऊपर में गुना होगा x² में, तो ये हो जाएगा 4x²। फिर माइनस है तो -4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो x से होगा, फिर प्लस का 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 होगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तब इसको हल करते हैं, देखिए ये गुना ये भाग में इधर 0 के साथ में गुना आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो समीकरण बन जाएगा ऊपर वाला 4x² माइनस के x प्लस 4 बराबर, यही क्या हो गया हमका उत्तर हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इस तरह का बहुपद वाला सवाल को समझ लिए। तो चलिए आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए।